इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दास बना जाता है, दास बनाया नहीं जाता है। दास बनाया नहीं जा सकता है, दास बना जाता है। श्री हनुमान जी असत्य तो बोलेंगे नहीं। कहते हैं, हे नाथ शैल पर कपीपति रहते हैं, वो सुग्रीव आपके दास हैं। तेहिसन नाथ मयत्री की जय। वो दीन है, उसको अभय बांह दीजिए। श्री लक्ष्मण जी महाराज संतों का चिंतन है। हाँ बोले, हम लोग थक गए हैं, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, उसको यहां लाओ। नारायण जी बोले, भैया यदि वो आ सकता तो मुझे क्यों बेचता? वो आ नहीं सकता। बुरा न मानिएगा, पहले लोग कथा सुनने जाया करते थे। पत्रकार बंधु, पहले लोग कथा सुनने जाया करते थे संतों ऋषियों के आश्रम पर। अब कथा गाने वाले कथा जा जा सुनाया करते हैं, तब वो लोग नहीं सुनते। कितना परिवर्तन हुआ। सतयुग में कथा लोगों के घर घर में सच्चरित्र भाव से गाई जाती थी। सतयुग में आवश्यकता ही नहीं थी, सबके मन निर्मल थे, सब सत्वभाव में रहते थे। त्रेता में कथा सुनने जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। देखिए चौपाई, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अति राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी भाई, कहत सुनत रघुपति गुण मुनिशन पिता मांगे त्रिपुरारी, हरे भवन संग कुमारी, मुनिशन पिता मांगे त्रिपुरारी, गणेश भवन संग कुमारी। भूत भावन भगवान शिव जी भी कथा सुनने मां को लेकर गए। त्रेता में, द्वापर में पूजन प्रारंभ हुआ। कथा जहां तहां साधु संत लोग, ऋषि मुनि लोग, और वो द्वापर की चर्चा एक कलिकाल तक चली आ रही। द्वापर की बड़ी पीठ जब कलियुग का प्रारंभ हुआ तो महात्मा श्रद्धेय शुकाचार्य जी महाराज ने राजन परीक्षित के लिए कथा सुनाने का संयोजन बनवा दिया ऋषि मंडल। वेद भगवान, पुराण आदि, औपनिषदिक बोध, अब इतिहास ग्रंथ। इतिहास मानस, महाभारत, श्रीमद् वाल्मीकि, इतिहास ग्रंथ। जैसे 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 हमारी चेतना में बौद्धिक प्रवाह कम होता गया, कैसे सारे सदग्रंथ देव भाषा में हैं, संस्कृत में हैं,
वेद भगवान तो, महाभारत तो, भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के सदग्रंथ पुराण तो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इतिहास ग्रंथ तो सब संस्कृत में है। भगवान भोलेनाथ ने मान पुराण ने देखा कि सारे सदग्रंथ संस्कृत में हैं, तो ये सामान्य जीव को तो समझ में आने से नहीं, तो कृपा बरस गई। भगवान भोलेनाथ तो सबका कल्याण करते हैं। धन धन भोलानाथ बांट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना क्षण भर। धन धन भोलानाथ दियो। कल शिव जी का दिन है, याद रखिएगा, कल इसको सुना देंगे बाबा। धन धन भोला। गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवासन। बाबा कहते हैं मैंने नहीं, इसकी रचना तो भूत भावन भगवान ने मन में कर रखी है। और आप निश्चित मानिए, मानस प्रतीक ग्रंथ, मानस रहस्य ग्रंथ, मानस सिद्धांत ग्रंथ, मानस व्यवहार ग्रंथ, मानस भाव ग्रंथ, मानस जीवंत ग्रंथ, मानस जीवन दर्शन। अरे आप उतरते जाएंगे तो जीवन के प्रथम चरण से लेकर और जीवन के विदा के स्थल तक मानस 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 मानस। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अखंड पारायण खूब करिए नवरात्र में, लेकिन प्रार्थना क्या है कि एक कांड पढ़िए, 2 कांड पढ़िए, जो पढ़िए प्रेम पारायण करके अर्थवा को समझ के पढ़िए, अर्थ समझिए। इस चौपैया का काटवा अब ये साथ में श्री लक्ष्मण जी महाराज है। हनुमान जी तो अभी भी मिले, लेकिन श्री हनुमान जी को ऐसा विश्वास है कि जब सरकार पीठ पर बैठे हों तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते। ये हमारा विश्वास भगत का होना चाहिए। पीठ पर कौन है? तो सरकार बैठे है, ले हनुमान जी ने जय लिए उभौजन पीठ चढ़ाए, चले पहुंचे। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। श्री हनुमान जी ने कहा था, सो सुग्रीव दास तव अहई। माफ करिएगा, जो साधु संत लोग बैठे होंगे, दास का मन नहीं होता। दास को चिंता नहीं होती, दास की लंगोटी सोटी नहीं होती। दास तो बस जो कुछ भी है सरकार का है, अपना कुछ है सरकार का। दास को अपनी नहीं, अपने स्वामी की चिंता होती है, और स्वामी को दास का सब प्रकार से योगक्षेम वहन करना, ये उनका भाव है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य योगक्षेम। हम सुन मुनि तो कोई कहूँ सा भरोसा भजई जे मोहि तई सकल भरोसा करऊँ सदा तिनके रखवारी जिम बालक। श्री हनुमान जी ने परिचय कराया था, दास तब है। जब भगवान पधार गए और सुग्रीव जी से मिल लिए, अरे भगवान तो भगवान है, एक सेकंड लगा। भगवान ने अपना सुनाया, सुग्रीव जी ने अपना सुनाया। उसी में भगवान समझ गए कि इसमें दास भाव अवतरित नहीं हो सकता। फिर भगवान ने मित्र बनाया। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा पावक साखी जोरी प्रीति लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी की व्यथा और सरकार की कथा इनको सुनाई। लक्ष्मण जी ने राम जी का चरित्र माने स्वभाव। भगवान ने हालचाल दिया और लिया। वस्त्राभूषण पाकर नेत्रों से लगाए, हृदय से लगाए। सुग्रीव जी से जैसे भगवान ने पूछा, यहां कैसे रहते हो, तो सुग्रीव जी एक मोटा सा रजिस्टर बना के रखे थे, पूरा बांचने लगे। नाथ बाली और मैं दो भाई लड़काई, क्या है प्रीत प्रीत रहे कछ बरन न जाई, आदि आदि। अंत तो गतवा सारा अपराध बाल के सिर पर मढ़ दिए। मैं एक पक्ष तो क्या कहे थे, मायावी से युद्ध करते समय मैं एक माह रहा, रक्त की धार वही सिला देकर भाग आया। राजा से खाली सिंहासन देखकर मंत्रियों ने अभिषेक कर दिया। आया बाली बहुत मारा, रिप सम मुहि मारिस अति भारी, हरि ले निस सर बस अरु नारी। ये बड़ा कठिन है, सत्य और तथ्य कथ्य एक हो, बहुत कठिन है। भगवान की भुजाएं फड़क उठी, भगवान ने मानो निष्ठा बना दे। सुन सुग्रीव बाली ब्रह्मरुद्र भगवान ने अपने को बचा के रखा। ब्रह्मा जी शिव जी की शरण में जाए तब भी प्राण नहीं बच सकता है, और यहां आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। भगवान ने आगे कहा भी था, जब बाण छोड़ा, अचल करऊं तन राखहु प्राणा, बाल कहा सुनो। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधबऊ मुकुट होय राम चरण दृढ़ प्रीति करि बाल के, समन माल गिरतन हाथी जैसे कुसुम की माला गिरते जान नहीं पाता, उसी प्रकार बाली ने प्राण कर दिया। अंगद जी को भगवान की कुछ दे गए, शरण में दे गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।